अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं और LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड तमाम की तमाम वीडियोज हम आप स्टूडेंट्स तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के अप्लाई से रिलेटेड कन्फ्यूजन को। देखिए, वो तमाम कैंडिडेट्स जो 25 जनवरी 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर नहीं हो सके या उसको क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि रिजल्ट तो इशू हो चुका है, तो अब उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट आप के साथ उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो 8 मार्च 2026 को शेयर हो जाएगी। 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक आप तमाम कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12 अप्रैल को आपका वो लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अप्लाई करने के हवाले से। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने etc.hec.gov.pk जिसका लिंक आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस लिंक को ओपन करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने आज से पहले HEC की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट HEC की वेबसाइट पर लैट के लिए अप्लाई नहीं होता। HEC का एक ज़ेली इदारा है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC, वो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करता है और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम कंडक्ट करता है, वहां पर जाकर आपने अप्लाई करना होता है। तो etc.hec.gov.pk इस वेबसाइट पर जाकर आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक बार अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो अगली बार आप जब जाएंगे तो लॉग इन करेंगे। तो अकाउंट जब क्रिएट कर लें या आप लॉग इन कर लें तो उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाना है। जब लैट एडवर्टाइज होगा तो एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपको नजर आ जाता है लॉ एडमिशन टेस्ट एप्लीकेशंस ओपन। आप क्लिक करने के बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, फी डिपॉजिट करवाते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट की HEC को। उसके लिए आपको PSID पे करनी पड़ती है और उसके बाद आपका लॉ एडमिशन टेस्ट का अप्लाई हो जाता है। देन आपकी रोल नंबर स्लिप आती है और उसके बाद आप लैट में अपेयर हो जाते हैं। अब ये टेस्ट क्योंकि 12 अप्रैल को कंडक्ट होना है तो आपके पास 1 महीने का टाइम अवेलेबल है। इसमें ईद की छुट्टियां भी आनी है, रमजान का महीना भी चल रहा है, तो इस रमजान के मुबारक महीने को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी इबादत के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी टाइम देते रहें और इस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें। एक मखसूस स्केड्यूल बना लीजिए। मुख्तलिफ वीडियोज मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि एक अच्छा स्टूडेंट अपने लिए स्केड्यूल कैसे बना सकता है, कि कितने घंटे उसमें दिन में पढ़े और कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम उसने डिवोट करना है, किस रिसोर्स से कंसल्ट करने के बाद वो लैट को प्रिपेयर कर सकता है। तो उन वीडियोस को आप देख लें, उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसकी वीडियो का जो पिक्चर है वो आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो उस पर रिलाई करके आप जो है वो अपना स्केड्यूल बना सकते हैं और उस अकॉर्डिंग अपना जो स्टडी प्लान है वो लेके चल सकते हैं। अब इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन दी लॉ चैनल से भी कर सकते हैं और इसके अलावा हमारा प्रिपरेटरी बंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेटरी बंडल में स्टूडेंट्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं। आप यूं समझें कि एक रेडीमेड रिसोर्स आपको दी जाती है जिसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और आपको टीचर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाता है, आपके मोबाइल फोन में प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपनी ईज पे स्टडीज कर सकें। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, चाहे इस चैनल के थ्रू किया जाए या कोर्स के थ्रू किया जाए। आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के लिए डेफिनेटली आप चाहे खुद प्रिपेयर करें, किसी रिसोर्स से करें, आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम इस वक्त आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए। आप कम जो है वो वक्त दे के भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा स्केड्यूल मौजूद है। अब इसी से कनेक्टेड स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उनका जो एडमिशन है वो कब होगा। तो एडमिशन जो है वो आपके जून के महीने से स्टार्ट होते हैं और जो अप्रैल में लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है इसका मई में रिजल्ट आएगा। इसका मतलब मई में रिजल्ट आएगा, आपके एग्जाम्स होंगे, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद यूनिवर्सिटीज फौरन अपने एडमिशन ओपन करना स्टार्ट कर देंगी और हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन करने की डेट और एडमिशन ऑफर करने की डेट, एडमिशन ऑफर करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन टेस्ट लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ लैट के स्कोर की बेसिस पे एडमिशन दे देती हैं। लैट तो मैंडेटरी है, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने लैट के बगैर एडमिशन नहीं देना, लेकिन लैट के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। तो अब जैसे ही आपके पास मई के महीने में सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ओवर होने के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज एडमिशन ओपन करना स्टार्ट करेंगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रीवियस कुछ वीडियोस से मैं आप तमाम बच्चों को अवेयर कर रहा हूं कि अगर आप अप्रैल का लैट मिस करते हैं तो आपके पास जो है फिर इसके बाद जुलाई के महीने में लॉ एडमिशन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा या जून के आखिर में कंडक्ट होगा कहीं जाके और इसका जो रिजल्ट है वो अगस्त के स्टार्ट में आएगा। तो स्टूडेंट्स फिर आप जो है वो उन यूनिवर्सिटीज का चांस मिस कर सकते हैं। तो लिहाजा अप्रैल के लॉ एडमिशन टेस्ट को लाजमी कंसीडर कीजिए। इन केस आप इसको फेल भी कर देते हैं तो नेक्स्ट लैट का आपके पास ऑप्शन होगा दो कि फिर आप सब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन स्टिल
आपके पास कुछ ऑप्शन बचेंगे। और इन केस आप अप्रैल का लैट मिस कर देते हैं और नेक्स्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, अल्लाह ना करे, तो फिर आपके पास जो चांसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का ऑप्शन मिलेगा। यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट होंगी और पब्लिक होंगी उन तमाम के एडमिशंस आपके लैट के रिजल्ट आने से पहले क्लोज हो चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से जो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो 8 मार्च को एडवर्टाइज होना है, वो एडवर्टाइज होने के बाद फौरन आपने अप्लाई करना है और 12 अप्रैल के लैट में अपेयर होने के बाद उसको क्लियर करना है। मई में अपने एग्जाम से फ्री होने के बाद फौरन जिन यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल होते हैं या जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आप ख्वाहिशमंद हैं, उनके क्राइटेरिया को स्टडी करने के बाद उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द आप अप्लाई करें, मेरिट में आने के बाद आप अपनी सीट सिक्योर करें और इस डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।